तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर के। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे होंगे 2023 का क्वेश्चन पेपर है और आज हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे कि आप सभी परीक्षा में कितना सही टिक मारे हैं या फिर गलत टिक मारे। ठीक है, तो आप सभी की परीक्षाएं ली गई थी 3 अप्रैल में पॉलिटिकल साइंस का। तो क्वेश्चन पेपर फटाफट में मिलाने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न की यार फर्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों कि शीत कब समाप्त हुआ था। देखिए मैंने आपसे बताया था शीत जो समाप्त हुआ था 1991 में समाप्त हुआ था। सन 1945 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और 1991 में इसका एंड हुआ था। तो ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से होता है दोस्तों, एक का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 1991। बात करते हैं अगला प्रश्न की। और सेकेंड जो क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया दोस्तों कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हो, ठीक है, कब हुआ था। तो पहला गुटनिरपेक्ष जो शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में हुआ था, ये भी मैंने बताया था आप सभी को। तो ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है बेलग्रेड, वो आप सभी का सही से होता है दोस्तों। ठीक है, 2 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और तीसरा जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। देखिए ये जो विरोध करने वाली बात बोल रहा हूं तो विरोध में आप सभी को पहले ही बताया था, विरोध जो आपको मिले तो फ्रांस मारना है, तो फ्रांस आपका सही से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो जितने भी प्रश्न देख रहे हैं सभी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो वो टेंशन लेना नहीं। चलिए अगर बात करते हैं। और पांचवा जो हमें चौथा जो प्रश्न पूछा है कि वोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। देखिए वोल्शेविक क्रांति जो कि रूस में होता सन 1917 में हुआ था और इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो लेनिन किया था, व्लादिमीर लेनिन पूरा नाम है उनका। तो यहाँ पर लेनिन है, तो ऑप्शन जो 1 दिखा दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर दोस्तों। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन, ऑप्शन नंबर 1 सही से उत्तर लेनिन। चलिए पांचवा प्रश्न पूछा गया शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था। तो मैंने पढ़ाया था आप सभी को शॉक थेरेपी को सन 1990 में अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखा दे रहा सन 1990 वो आप सभी का सही से उत्तर होता है 5 का ऑप्शन नंबर 2। छठा प्रश्न की बात करूँ मैं तो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया कि मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने। तो मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव बने सन 1985 में बना था। तो ऑप्शन जो 1 दिखा दे रहा है 1985 वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। फटाफट मिला लीजिए। चलिए ठीक है, और मिला के लास्ट में आप मुझे बताइए कि आप सभी कितना सही टिक मारा इतने गलत टिक मारा। ठीक है, बात करते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे 7वां प्रश्न पूछा गया है कि अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण हुआ था। तो मैंने आपसे को बताया दोस्तों 9/11 की घटना, यानी कि 11 सितंबर 2001 में ये घटना हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आतंकवादी हमला हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है 7 का वो सही उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 3 11 सितंबर 2001 9/11 की घटना। ठीक है, अलकायदा ने जो किया था। तो ऑप्शन 3 सही से उत्तर होता है। 8वां जो प्रश्न आप सभी को पूछा गया अमेरिकी वर्चस्व का कारण क्या है। देखिए अमेरिकी वर्चस्व का जो कारण है उसका दादागिरी जो मेन रीजन है उसका सैन्य शक्ति वो तो हो जाता है। ठीक है, उसका जो ढांचा है शक्ति वो सारा, उसकी जो संस्कृति मैंने ये सभी के सभी सही से उत्तर होते हैं। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन जो 4 देखा था वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और यहाँ पे जो 9वां प्रश्न पूछा गया दोस्तों आप सभी को कंप्यूटर इस युद्ध जो है ना किसे कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर युद्ध हम लोग प्रथम खाड़ी युद्ध को जानते हैं, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है जो कि आप सभी का सन 1990 में हुआ था प्रथम खाड़ी युद्ध। तो वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, प्रथम खाड़ी युद्ध को ही हम लोग कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या है तो लाइव चल रहा था उस समय। देखिए युद्ध में भी लाइव चल रहा था, जैसे हम लोग क्रिकेट में लाइव देखते हैं युद्ध में चल रहा था। ठीक है, तो आपको चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे 10वां जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि खुले द्वार की नीति किसने अपनाई। तो मैंने आप सभी को पढ़ाया दोस्तों, कितनी बार मैंने बताया कि खुले द्वार की नीति आप सभी को चीन ने अपनाया था। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है 10 का वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है ऑप्शन 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे जो 11वां प्रश्न पूछा गया है कि किस देश के, ठीक है, कारण भारत में परमाणु आपूर्ति समझौते, ठीक है, सदस्य नहीं बन पाया, किस कारण से दोस्तों। इसका जो मेन रीज़न हो जाता है वो आप सभी का बात करूँ मैं तो 1 2 3 में से तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा चीन। ठीक है, तो चीन आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही से उत्तर होगा चीन। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों 12वां प्रश्न की, यहाँ पे बोलेगा आसियान के सदस्य को जिसकी संख्या कितनी थी। देखिए आसियान में स्थापना के समय जो सदस्यों की संख्या थी उसमें 5 थी। तो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है 5 वो आप सभी का सही से उत्तर था। स्टार्टिंग में जो स्थापना के समय पूछा जा रहा ना तो 5 आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे जो 13वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो ये जो है आपका हेग में है, ये भी मैंने आप सभी को बताया था। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है 13 का वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। 14वां प्रश्न की बात करूँ मैं तो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस देश का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। देखिए अब जैसे कि एक ध्रुवीय विश्व में बात करूँ मैं दोस्तों कि यूएन में जो प्रभाव पड़ा वो संयुक्त राज्य अमेरिका का पड़ा, यूएसए का। तो ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा वो आप सभी का सही से उत्तर दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। बात करते हैं 15 प्रश्न की। और यहाँ पे तो 15 प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए ये जो हुआ था दोस्तों आप सभी का आपका हुआ था ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 4 दिखा दे रहा है स्टॉकहोम में, ये आपका सही से उत्तर है, स्टॉकहोम आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे दोस्तों आप सभी का 16 जो प्रश्न पूछा गया कि ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। ठीक है, ग्रीन हाउस जो गैस संबंधित दोस्तों वो आप सभी का वैश्विक ताप से वृद्धि के कारण से ऑप्शन नंबर जो 1 दिखा दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर दोस्तों। ठीक है, 16 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही से उत्तर होगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे 17वां प्रश्न की बात करूँ मैं तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है। तो वैश्वीकरण में बात करूँ तो वो उदारवाद पे है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का
सही से उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे 18 प्रश्न पूछा कि भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। ठीक है, तो ये जो प्रारंभ किया था वो आप सभी का हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। तो ऑप्शन में यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 18 का। 19वां प्रश्न की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे 19वां प्रश्न पूछा है कि राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या थी। तो देखिए ये जो समस्या की बात करूँ तो वो आप सभी को देशी रियासतें थे। तो ऑप्शन में यहाँ पे जो एक दिखा दे रहा देशी रियासत है वो आप सभी का सही से उत्तर। फटाफट बताइए कि आप सभी कितना सही टीम आ रहा है। ठीक है, एंड में चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 20वां प्रश्न आपसे पूछा गया कि किस ब्रिटिश योजना द्वारा ठीक है भारत में विभाजन का प्रस्ताव किया गया। ठीक है, ये जो किया गया था विभाजन का, तो माउंटबेटन योजना जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन वाला बात हो, कोई पूछे कि कौन सी योजना के तहत हुआ था, तो माउंटबेटन योजना। तो ऑप्शन जो 2 दिखा दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। 21वां प्रश्न आपसे को पूछा गया दोस्तों कि भारत के किस राज्य में तेलुगु देश पार्टी सक्रिय है। तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आंध्र प्रदेश वो आपका सही से उत्तर होता है। और यहाँ पे जो 22वां प्रश्न आपसे का पूछा गया दोस्तों कि भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो चुनाव वगैरह जो करवाते हैं वो भारत के जो चुनाव आयोग है वो करवाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। और अगला प्रश्न यहाँ पे 23वां प्रश्न पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष थे आप सभी का अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। 24वां प्रश्न बात करूँ यहाँ पे 24वां प्रश्न पूछा गया दोस्तों आप सभी का कि साम्यवादी नेता थे तो कौन थे दोस्तों। इन ऑप्शन से बात करूँ तो ये आपका 1 2 3 ये सभी के सभी सही से उत्तर, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखा दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मेक इंडिया का नारा किसने दिया। तो ये जो इंडिया का नारा दिया था वो आप सभी का नरेंद्र मोदी ने दिया था दोस्तों। तो ऑप्शन में यहाँ पे जो 1 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आप सभी का कि किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। ये जो दी गई थी दूसरा पंचवर्षीय योजना, यानी कि जो ऑप्शन में यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है देखिए दूसरा जो पंचवर्षीय योजना जो 1956 से लेकर 1961 तक चला था दूसरा पंचवर्षीय योजना वो आपका सही से उत्तर था ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे आप सभी का 27वां प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए नीति आयोग का जो गठन हुआ था 1 जनवरी सन 1915 में हुआ था। तो ऑप्शन जो 3 दिखा दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर है दोस्तों। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए और इसी का नाम योजना आयोग था, उसको नीति आयोग बनाया गया। और 28वां प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों कि सन 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था। तो ये जो नारा दिया था दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो ऑप्शन में जो 2 दिखा दे रहा है गरीबी हटाओ वो आपका सही से उत्तर हुआ दोस्तों। ठीक है, और बस इसका उल्टा दे दिया कि इंदिरा हटाओ। ठीक है, पहले था इंदिरा हटाओ तो इंदिरा हटाओ से हो गया गरीबी हटाओ। तो ऑप्शन 2 सही से उत्तर होता है। और 29वां प्रश्न पूछा कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखा दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न बात करता हूं मैं, तो ऑप्शन नंबर 4 अटल बिहारी वाजपेयी सही से उत्तर होता है। और 30वां प्रश्न बात करूँ तो यहाँ पे 30वां प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों कि देशी रियासतों से शासकों को दिए जाने वाला जो पृथ्वी पर्स था वो किस पर समाप्त कर देते थे। पृथ्वी पर्स जो समाप्त किया था दोस्तों आप सभी का 1970 में किया था। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिखा दे रहा है 1970 वो आप सभी का सही से उत्तर 230 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 31% बात करते हैं। 31वां प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों कि सन 1970 में जनता पार्टी शासन में कौन सा प्रधानमंत्री था। 1970 की बात करूँ मैं तो 1970 में आपका इस समय जो थे 31 का जो ऑप्शन यहाँ पे 3 मोरारजी देसाई वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। 31 का ऑप्शन 3 मोरारजी देसाई। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे जो 32वां प्रश्न पूछा गया आप सभी का संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था। ये जो क्रांति का विचार दिया तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। तो ऑप्शन जो 1 दिखा दे रहा जयप्रकाश नारायण वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। 33वां प्रश्न की बात करूँ यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का कि किस संविधान संशोधन में लघु संविधान की संख्या दी गई थी। देखिए ये जो संख्या दी गई दोस्तों मैं बात करूँ तो आपका 33 का ऑप्शन 2 दिखा दे रहा 42वां संविधान संशोधन वो आप सभी का सही से उत्तर जो कि 1976 में होता है आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 2 सही से उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे 34वां प्रश्न आपसे पूछा गया कि अमृतसर में जो मंदिर है ठीक है, तो अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों में मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया। तो ये जो अभियान चलाया गया था दोस्तों आप सभी का ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ऑप्शन नंबर जो 3 दिखा दे रहा है 34 का ऑप्शन 3 सही से उत्तर होगा दोस्तों ब्लू स्टार। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे जो 35वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि जब सन 1975 में देश में आतंक ठीक है आपातकाल लागू किया गया था तब भारत में राष्ट्रपति कौन था। तो उस समय 75 में जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे तो वो आपको बताना है। तो 35 का आपका जो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है फखरुद्दीन अली अहमद वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर 2 फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे जो 36वां प्रश्न आपसे पूछा कि मेधा पाटकर निम्न से किन आंदोलन से संबंधित। देखिए जो मेधा पाटकर था वो पिछले साल भी प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ये जो थे वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। और 37वां प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों कि नक्सलवाद आंदोलन की शुरुआत सन 1967 में किस राज्य में की गई थी। तो देखिए ये जो आप सभी का हुआ था दोस्तों वो आपका पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन जो 4 दिखा दे रहा है पश्चिम बंगाल वो आपका सही से उत्तर होता है। 38वां प्रश्न आपसे पूछा गया कि मंडल आयोग की सिफारिश में सन 1990 में प्रधानमंत्री लागू किया गया था। देखिए ये जो आप सभी का
हुआ था आपका पीबी नरसिंह के ये में, तो ऑप्शन जो यहाँ पे 1 दिया था 38 का ऑप्शन 1 सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी का कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये जो हुआ था आप सभी को 1912 में हुआ था, तो ऑप्शन में जो 2 दिखा था वो आपका सही से उत्तर होता है। बात करेंगे आज का अंतिम प्रश्न और आखिरी प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए सीट, ठीक है, सीटों का आरक्षण नहीं है? तो नहीं है उसलिए पूछा गया, तो विधानसभा आपका सही से उत्तर होगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे जो 1 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। इसी प्रकार आप सभी का जो पॉलिटिकल साइंस 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपसे परीक्षा में आए थे वो आप सभी क्लियर हो गया। आई होप आप सभी ने आंसर मिला भी लिया होगा। तो मुझे आशा है कि आपसे मिला कि फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप सभी ने कितना सही टिक मारा, ठीक है। तो चैनल के माध्यम से तैयारी भी करवाया गया था, बहुत सारे प्रश्न भिड़े भी थे, ऐसा बात नहीं कि नहीं भिड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से दूसरे वीडियो मिलते हैं और आप अपने आगे की परीक्षाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब रख सकते हैं, क्योंकि मैं मेरे चैनल के माध्यम से क्या है कि बी के जितने भी छात्र छात्र जो भी स्पेशल बीए वाले छात्र छात्राएं हैं वो चैनल को जुड़े रहें, क्योंकि आप सभी को सारा तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन लेना नहीं है। और इसके अलावा आप CUET का फॉर्म डाले ही होंगे, आज तो अंतिम तिथि था 3 ही तारीख, तो ठीक है। तो इस प्रकार से 8 बजे रात्रि तक तो अंतिम समय था, तो आपने कर लिया होगा और अच्छा से अच्छा ध्यान दीजिए, पढ़िए, ठीक है। किसी प्रकार को समस्या है तो फिर कमेंट्स कीजिए और CUET का उससे तैयार लगे तो करवाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस पर दूसरे मिनट जय हिंद, जय भारत।